दियो बजरंग बाला ने। जय सिया राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, माना अति बलवाना, ये वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वो तो राम नाम रतियो रे, ये प्रभु मन बसियो रे। ये अंजनी के लाला फेरू थारी माला, वो अंजनी के लाला फेरू थारी माला। अरे अंजनी के लाला फेरू थारी माला। अंजनी के लाला फेरू थारी माला। संकट हरियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। हे भरा संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय सिया राम। हनुमान सरीखा पायक जिनके, लक्ष्मण जैसा भाई है। हनुमान सरीखा पायक जिनके, लक्ष्मण जैसा भाई है। वो चलती अगन में कूद पड़े ना, टोट गिरे ना। गलती करने में कूद पड़े वो, कोट गिरे नहीं पाई रे। जय सिया राम। ओ मृदंग ऋषि की कुटिया पर, मृदंग ऋषि की कुटिया पर, कोई सबरी देखे बाट। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। मृदंग ऋषि की कुटिया पर, मृदंग ऋषि की कुटिया पर, सबरी जो है बाट। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। जय सिया राम। लगे पड़े हैं पेड़ पेड़ पर लगे हुए हैं बेर। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आया, राम मेरे घर आया, राम मेरे घर
मेरे घर आना। जय सिया राम। हम सब के मध्य काछवा से योगी मोतीनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सबसे अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ में महाराज श्री का अभिनंदन करिए। ये आपका सौभाग्य मानिए और इस स्थान की ऊर्जा मानिए। एक संत चरण जहां पर आ जाए वो स्थान पवित्र हो जाता है। यहां पर आज कितने संत चरणों का आगमन हुआ है और हम सबको उनके संतों के चरणों में बैठने का, उनका वंदन करने का सौभाग्य मिला है। अभी छोटू सिंह जी राम जी का गा रहे थे, पर आप सोचिए कि जिन सालासर बालाजी महाराज की पावन प्रेरणा से ये जागरण चल रहा है, राम जी को भी अपना युद्ध जीतने के लिए हनुमान जी चाहिए थे, उनके बिना काम नहीं चल सकता। वाल्मीकि रामायण में एक दृष्टांत आता है कि हनुमान जी केवल बलशाली नहीं थे, प्रज्ञावान भी थे। उनमें बल भी था, उनमें दक्षता भी थी। बाबा तुलसी भी बहुत बार लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में एक दृष्टांत आता है कि हनुमान जी को दुख हुआ कि उन्होंने अक्षय कुमार को क्यों मारा। यहां पर संत बैठे हैं इसलिए मैं कहने का साहस जुटा पा रहा हूं, आपके लिए भी संभवतः नया तथ्य हो। उनको रहा कि मैंने अक्षय कुमार को क्यों मार दिया, पर क्यों मारा उसका कारण जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। हम में से बहुत सारे लोगों के पास बल होता है, धन का, शरीर का, बुद्धि का, पर उतनी प्रज्ञता, उतनी दक्षता नहीं हो पाती जितनी हनुमान जी में थी। उन्होंने अक्षय कुमार को जाते ही इसलिए मारा कि अक्षय कुमार के पिताजी और अंगद के पिताजी मित्र हुआ करते थे। अक्षय कुमार रावण का पुत्र था, अंगद बाली का पुत्र था। बाली और रावण दोनों दोस्त थे और दोनों बलशाली भी थे, शक्तिशाली भी थे। आजकल जिनके पास पैसा होता है वो कॉन्वेंट में बच्चों को भेजते हैं कि वहां पढ़ाएंगे बड़ी स्कूल में, और दोनों अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाते थे। उस जमाने की सबसे बड़ी स्कूल हुआ करती थी महर्षि बृहस्पति का आश्रम। तो अंगद और अक्षय कुमार दोनों वहां पढ़ते थे। अंगद का जब मन होता अक्षय कुमार को पीट देता। वो बार बार जाकर के महर्षि बृहस्पति से शिकायत करते। एक दिन महर्षि बृहस्पति के मन में आया और उन्होंने बुला करके अंगद को धमकाया और श्राप दे दिया कि यदि तूने इस बार अक्षय कुमार के मारा और उसने पलट करके वार कर दिया तो तेरा वहीं अंत हो जाएगा। ये तथ्य हनुमान जी को पता था। हनुमान जी लंका गए, उसके पहले ये प्रस्ताव अंगद को दिया गया, पर अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, वापस आना शायद संभव ना हो। और जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अक्षय कुमार को मारा, क्योंकि वो जानते थे कि राम जी का काज करने के लिए अंगद को हो सकता है कि लंका जाना पड़े, उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो सके, इसलिए दक्षता के साथ हनुमान जी ने ऐसा किया। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जहां हनुमान जी इस बात को सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति का जन्म नहीं उसका कर्म महत्वपूर्ण होता है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह हमारा नाम ले ले उसको आहार भी नहीं मिलता। ऐसे वानर कुल में पैदा होने के पश्चात भी इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े राजा राम की पंचायत में बैठने का सौभाग्य किसी ने पाया तो वो बालाजी महाराज हैं, और वो हमारे सालासर में बैठते हैं। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइएगा, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। हम सब उनके भक्त हैं और उन्हीं के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मैं छोटू सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि लोग आपके अलग अलग भजनों को सुनने के लिए आते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि बड़ी फरमाइशें आती हैं, और आज का जो अद्भुत अवसर है इसमें संत भी बैठे हैं, इसलिए आप अपने स्वर से फिर से हम सबको आनंदित करिए। पुनः संतों के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। अगले इस भजन के पश्चात हम मोतीनाथ महाराज को बुला करके और उनका हम लोग अभिनंदन सुनिश्चित करेंगे। तब तक महाराज श्री से अनुरोध की भजनों का आनंद लीजिए, सबको अपना आशीर्वाद प्रेषित कीजिए। छोटू सिंह जी रावणा। हाँ, विशेष सूचना है, पहले भी कह चुके हैं, जिसका भाव हो गौ माता के लिए तो आप अपनी राशि लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं। ये सारी राशि गौशाला में जाएगी। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपसे। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे। खाटू श्याम जी कितने भगत बैठे हैं यहाँ पे? बोल खाटू नरेश की क्या बात है।
अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं।